आज कितनी तारीख है? आज है 3/3/2026। आज के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है तुषार। आज का पहला टॉपिक है जीडीपी मापन के आधार वर्ष में बदलाव। जीडीपी फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक। तो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मॉस्पी ने बेस ईयर 2011-12 में बदलाव कर 2022-23 में नया बेस ईयर घोषित किया। ठीक। अभी तो 2025-26 में जो हमारी जीडीपी वृद्धि दर रही है 7.6% की वृद्धि दर से हम बढ़ रहे हैं। ठीक। अब हम व्हाट इज बेस ईयर? बेस ईयर क्या होता है? यह वह ईयर होता है जिसमें तुलना के लिए सामान्य वर्ष माना जाता है। ठीक। यानी कि एक वर्ष की एक बेस ईयर चुन लेंगे। जैसे इससे पहले बेस ईयर था 2011-12, तो उस साल जितनी वृद्धि दर रही, ठीक, जैसे 2011-12 में सपोज कर लो कि हमारी वृद्धि दर रही 3%। ठीक। तो आज तक उसी वृद्धि दर से हम कंपेयर करेंगे कि उस साल के मुकाबले हम कितना बढ़े। ठीक। जैसे कि अब क्या करा, अब इन्होंने वृद्धि दर बेस ईयर मान लिया 2022-23। ठीक। तो इन्होंने क्या करा, बेस ईयर का। अब बेस ईयर है क्या, इसे उदाहरण के रूप में समझ ले। मान लेते हैं 2022-23 में किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है। ठीक। तो बाकी के वर्षों में जीडीपी उसी के सापेक्ष मापी जाएगी, यानी कि उसी ईयर से कंपेयर करेंगे जिस ईयर को बेस ईयर माना गया, नेक्स्ट ईयर्स में भी। ठीक। तो इससे क्या होएगा, इससे मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का प्रभाव घटेगा या बढ़ेगा। ठीक। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति सरल भाषा में समझ ले, महंगाई। ठीक। या तो महंगाई तो हमेशा बढ़ती हुई दिखाई दी जाएगी। खैर, जितनी महंगाई बढ़ेगी देश उतना ही ग्रो करेगा। अच्छा, देश के लिए महंगाई बढ़ना अच्छा होता है, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए महंगाई बढ़ना खराब हुआ है। ठीक। महंगाई बढ़ना देश के लिए इस वजह से अच्छा होता है क्योंकि इनकम के नए नए रिसोर्स जनरेट होंगे। जो लोगों ने अपनी सेविंग्स रख रखी है उसे मार्केट में लाएंगे। जब चीज़ें महंगी होंगी तो चीज़ें महंगी खरीदी पे तो जाएंगी। ठीक। तो इससे क्या होएगा, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई का प्रभाव घटकर और एक रियल ग्रोथ का पता लगेगा कि हम रियलिटी में कितने बढ़ रहे हैं। ठीक। अच्छा, इस आधार वर्ष बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक। तो 2011-12 के बाद से अर्थव्यवस्था में मेजर चेंजेस आए। ठीक। मेजर चेंजेस यानी कि उसके स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके स्ट्रक्चर में बदलाव हुए। बदलाव कैसे कैसे हुए? यानी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ी, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी दिन प्रतिदिन। ठीक। स्टार्टअप्स बने नए नए, ई कॉमर्स बने नए नए, फिनटेक सेक्टर का विस्तार हुआ। ठीक। अभी तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि स्टार्टअप्स क्या हैं, ई कॉमर्स क्या है। ठीक। अब जैसे सर्विस सेक्टर है तो इंडिया में सर्विस सेक्टर शायद 40 से 45% जॉब देता है। सर्विस सेक्टर्स क्या? सर्विस सेक्टर वे जो हम किसी की सेवा से करते हैं। जैसे कोई रेस्टोरेंट है वो सर्विस सेक्टर, कोई डॉक्टर है वो सर्विस सेक्टर है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। जो भी रोजगार हम किसी की सेवा करने से प्राप्त करते हैं वो सब सर्विस सेक्टर में आएगा। तो जो भारत का सर्विस सेक्टर वो बहुत बड़ा है। ठीक। तो उसका धीरे धीरे और विस्तार होता जाए। अब जैसे कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं भी एक सर्विस सेक्टर का ही पार्ट हूँ। ठीक। तो इस सर्विस सेक्टर बड़ा कि जो अब नया नया डेटा भी उपलब्ध हुआ, जैसे कि जीएसटी 2011-12 के बाद से तो आया। ठीक। एमसीए यूएमसी कंपनी, जो नई कंपनी रजिस्टर्ड होंगे उसके आंकड़े आई है कि कितनी कंपनी रजिस्टर्ड हुई, कितनी आगे बढ़ पाई। ठीक। डिजिटल मुद्रा के आंकड़े सब पेटीएम करते हैं और क्या नई नई डिजिटल भुगतान जो ऐप्स हैं, इनसे क्या हुआ, इनसे जो सारा डेटा है वो सिक्योर हुआ। उस डेटे के आधार पर बताया कि हमारी जीडीपी डिजिटल में कितनी है। ठीक। तो उससे क्या हुआ, अब हम बिल्कुल रियल टाइम जीडीपी नाप पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। स्ट्रक्चर में चेंज मैंने ये आपको बुलेट पॉइंट बताई दिया कि किस वजह से चेंज हुआ। अच्छा, इसके बदलाव से प्रभाव क्या पड़ेगा? ठीक। यानी कि बेस ईयर जो हम बदलेंगे उससे हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे हमारे अर्थव्यवस्था पे केवल इतना ही प्रभाव पड़ेगा कि जो जीडीपी के आंकड़े हैं उनमें बदलाव होएगा। या तो जीडीपी बढ़ती दिखाई देगी या जीडीपी घटती दिखाई देगी, यानी कि रियल संभावनाएं ज़्यादा दिखाई देंगी। अच्छा, जब से ये जैसे स्टार्टअप बढ़ा है, ई कॉमर्स बने, फिनटेक्स बने, सर्विस सेक्टर बढ़ा है, तो जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है, जहाँ तक मेरी संभावना है तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक। अच्छा, नीतिगत प्रभाव क्या? जैसे आरबीआई है। ठीक। आरबीआई नीति बनाती है, जैसे मॉनिटरिंग पॉलिसी लाती है।
ठीक, यानी कि बैंक हमें किस दर पर लोन लेंगे, किस दर पर हमें बैंक को लोन लिया जाएगा। ठीक, एक क्या होएगा पीसीआई, पीसीआई यानी कि पर व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, तो उसमें ही बदलाव आएगा, यानी कि एक इंडिविजुअल की जो तनख्वाह है उसमें कितनी वृद्धि हुई। ठीक, दूसरा टॉपिक है मेनिंगोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि एक बैक्टीरिया आया नया, उसे बोलेंगे मेनिंगोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। शिलोंग में 2 जो अग्निवीर के जवान हैं उनकी इस इन्फेक्शन के कारण मौत होगी। अच्छा, नया बैक्टीरिया, तो इसके बारे में जानकारी अभी थोड़ी कम है। ठीक, अब जो रोग का नाम क्या है, नेसीरिया मैग्नीडिटक्स नामक जीवाणु के कारण होता है। यह क्या है, गंभीर बीमारी, यानी कि बहुत बड़ी डिजीज हो जाएगी। अच्छा, ये क्या है, फैलाने वाली डिजीज है जो एक दूसरे से फैल जाएगी। ठीक, अच्छा, फैलाने के प्रकार क्या होंगे, संक्रमण का प्रसार, जैसे नाक, यानी कि जैसे किसी ने छींक मारी, जो किसी मतलब जिसके बीमारी हो रही है, अगर उसने किसी के छींक मार दी उसके सामने, तो उसके बैक्टीरिया दूसरे जाएंगे, यानी कि एक दूसरे से फैलती है। ठीक, अभी शुरुआती जानकारी इतनी है कि एक ऐसी नई बीमारी है। शिलोंग में 2 अग्निवीर जवान इस बीमारी के कारण मर गए हैं। ठीक, नाक और गले के स्त्राव, गले का स्त्राव यानी कि बलगम से फैलती बीमारी। ठीक, अब तीसरा टॉपिक देखेंगे। तीसरा टॉपिक क्या है, अच्छा, एक ये EASE 0.9 सुधार एजेंडा है। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या करा है, इनहेंस एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स बैंक, यानी कि पब्लिक सेक्टर्स के जो बैंक है उन्हें विश्व स्तरीय बनाने के लिए गवर्नमेंट ये EASE 9.0 एक सुधार लाई है। ठीक, इससे क्या होगा, इससे भारतीय बैंक जो यानी कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसे अधिक दक्ष यानी कि उसे अधिक मजबूत बना जाएगा। अदर देश की कंट्री के जो बैंक है उनसे क्या करा जाएगा, इनकी प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन, कि वे बैंक कितना लोन दे रहे हैं, उनके सर्विस में क्या क्या एक्स्ट्रा वे ऐड कर रहे हैं, ताकि उसे हम भी अपने यहाँ पे ऐड कर सकें। तो EASE क्या है, एक सुधार एजेंडा है, किसके लिए, बैंक्स के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, ताकि वे अपनी जो तकनीकी क्षमता है उसे बढ़ा सकें। ठीक है ना जी। अब आज क्या है, आज है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 3 मार्च को पूरे विश्व में वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। यह UN द्वारा घोषित, यूनाइटेड नेशन द्वारा 2013 में घोषित किया गया। 3 मार्च 1913 में साइट्स पर हस्ताक्षर हुए। ठीक, साइट्स क्या है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या है, जो विलुप्त होने की कगार पे है। ठीक, लुप्तप्राय कगार पे। अब लुप्तप्राय कगार का मतलब क्या है, अब जैसे भारत, कल ही हमने एक टॉपिक पढ़ा था चीते। ठीक, तो जो भारत में चीते हैं वे सब लुप्त हो गए, लेकिन भारत दूसरे देशों से भी चीते इंपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे ही इन्हें बचाने के लिए एक ये देश आपस में बैठे, तो 3 मार्च 1973 को इन्होंने साइट्स पर हस्ताक्षर करे, ताकि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं इनके हम व्यापार से बच पाएँ। ठीक, अब इसका मोटिव क्या है, लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा, जो लुप्त प्रजाति हो चुकी है उनकी रक्षा करेंगे। ठीक, अच्छा, लुप्त का मतलब ऐसे नहीं पूर्ण रूप से लुप्त नहीं हो पा रही, मतलब किसी देश में तो है, किसी देश में नहीं है। अब जैसे कि एशियाटिक चीते केवल ईरान में पाए जा रहे हैं, पूरे एशिया में एशिया के चीते गायब हो गए। ठीक, अब जैसे जैव विविधता को संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी को संरक्षण प्राप्त होएगा। ठीक, एक सतत विकास को बढ़ावा। बस आज के टॉपिक यही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज कितनी तारीख है, आज है 3/3/2026। आज के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है तुषार। आज का बड़ा टॉपिक है GDP मापन के आधार वर्ष में बदलाव। GDP फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, तो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI ने बेस ईयर 2011-12 में बदलाव कर 2022-23 में नया बेस ईयर घोषित किया। ठीक, अभी तो 2025-26 में जो हमारी GDP वृद्धि दर रही है 7.6% की वृद्धि दर से हम बढ़ रहे हैं। ठीक, अब हम व्हाट इज़ बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है, यह वह ईयर होता है जिसमें तुलना के लिए सामान्य वर्ष माना जाता है। ठीक, यानी कि एक वर्ष की एक बेस ईयर चुन लेंगे। जैसे इससे पहले बेस ईयर था 2011-12, तो उस साल जितनी वृद्धि दर रही
ठीक, जैसे 2011-12 में सपोज कर लो कि हमारी वृद्धि दर रही 3%। ठीक, तो आज तक उसी वृद्धि दर से हम कंपेयर करेंगे कि उस साल के मुकाबले हम कितना बढ़े। ठीक, जैसे कि अब क्या करा, अब इन्होंने वृद्धि दर बेस ईयर मान लिया 2022-23। ठीक, तो इन्होंने क्या करा, बेस ईयर का। अब बेस ईयर है क्या, इसे उदाहरण के रूप में समझ लें। मान लेते हैं 2022-23 में किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है। ठीक, तो बाकी के वर्षों में जीडीपी उसी के सापेक्ष मापी जाएगी, यानी कि उसी ईयर से कंपेयर करेंगे जिस ईयर को बेस ईयर माना गया, नेक्स्ट ईयर्स में भी। ठीक, तो इससे क्या होएगा, इससे मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का प्रभाव घटेगा या बढ़ेगा। ठीक, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति को सरल भाषा में समझ ले, महंगाई। ठीक, या तो महंगाई तो हमेशा बढ़ती हुई दिखाई दी जाएगी। खैर, जितनी महंगाई बढ़ेगी देश उतना ही ग्रो करेगा। अच्छा, देश के लिए महंगाई बढ़ना अच्छा होता है, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए महंगाई बढ़ना खराब हुआ है। ठीक, महंगाई बढ़ना देश के लिए इस वजह से अच्छा होता है क्योंकि इनकम के नए नए रिसोर्स जनरेट होंगे, जो लोगों ने अपनी सेविंग्स रख रखी है उसे मार्केट में लाएंगे। जब चीज़ें महंगी होंगी तो चीज़ें महंगी खरीदी पे तो जाएंगी। ठीक, तो इससे क्या होएगा, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई का प्रभाव घटकर और एक रियल ग्रोथ का पता लगेगा कि हम रियलिटी में कितने बढ़ रहे हैं। ठीक, अच्छा, इस आधार वर्ष बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक, तो 2011-12 के बाद से अर्थव्यवस्था में मेजर चेंजेस आए। ठीक, मेजर चेंजेस यानी कि उसके स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके स्ट्रक्चर में बदलाव हुए। बदलाव कैसे कैसे हुए, यानी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ी, डिजिटल इकोनॉमी बढ़ी दिन प्रतिदिन। ठीक, स्टार्टअप्स बने नए नए, ई कॉमर्स बने नए नए, फिनटेक सेक्टर का विस्तार हुआ। ठीक, अभी तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि स्टार्टअप्स क्या हैं, ई कॉमर्स क्या है। ठीक, अब जैसे सर्विस सेक्टर है तो इंडिया में सर्विस सेक्टर शायद 40 से 45% जॉब देता है। सर्विस सेक्टर्स क्या, सर्विस सेक्टर वे जो हम किसी की सेवा से करते हैं। जैसे कोई रेस्टोरेंट है वो सर्विस सेक्टर, कोई डॉक्टर है वो सर्विस सेक्टर, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो सब सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते। जो भी रोजगार हम किसी की सेवा करने से प्राप्त करते हैं वो सब सर्विस सेक्टर में आएगा। तो जो भारत का सर्विस सेक्टर वो बहुत बड़ा है। ठीक, तो उसका धीरे धीरे और विस्तार होता जाए। अब जैसे कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं भी एक सर्विस सेक्टर का ही पार्ट हूँ। ठीक, तो इस सर्विस सेक्टर बड़ा कि जो अब नया नया डेटा भी उपलब्ध हुआ, जैसे कि जीएसटी 2011-12 के बाद से तो आया। ठीक, एमसीए यूएमसी कंपनी, जो नई कंपनी रजिस्टर्ड होंगे उसके आंकड़े आई है कि कितनी कंपनी रजिस्टर्ड हुई, कितनी आगे बढ़ पाई। ठीक, डिजिटल मुद्रा के आंकड़े, सब पेटीएम करते हैं और क्या नए नए डिजिटल भुगतान जो ऐप्स हैं, इनसे क्या हुआ, इनसे जो सारा डेटा है वो सिक्योर हुआ। उस डेटे के आधार पर बताया कि हमारी जीडीपी डिजिटल में कितनी है। ठीक, तो उससे क्या हुआ, अब हम बिल्कुल रियल टाइम जीडीपी नाप पाएंगे। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। स्ट्रक्चर में चेंज मैंने ये आपको बुलेट पॉइंट बताई दिया कि किस वजह से चेंज हुआ। अच्छा, इसके बदलाव से प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक, यानी कि बेस ईयर जो हम बदलेंगे उससे हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे हमारे अर्थव्यवस्था पे केवल इतना ही प्रभाव पड़ेगा कि जो जीडीपी के आंकड़े हैं उनमें बदलाव होएगा। या तो जीडीपी बढ़ती दिखाई देगी या जीडीपी घटती दिखाई देगी, यानी कि रियल संभावनाएं ज़्यादा दिखाई देंगी। अच्छा, जब से ये जैसे स्टार्टअप बढ़ा है, ई कॉमर्स बने, फिनटेक्स बने, सर्विस सेक्टर बढ़ा है, तो जो हमारे जीडीपी ग्रोथ है, जहाँ तक मेरी संभावना है तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। ठीक, अच्छा, नीतिगत प्रभाव क्या, जैसे आरबीआई है। ठीक, आरबीआई नीति बनाती है, जैसे मॉनिटरिंग पॉलिसी लाती है। ठीक, यानी कि बैंक हमें किस दर पर लोन लेंगे, किस दर पर हमें बैंक को लोन लिया जाएगा। ठीक, एक क्या होएगा, पीसीआई यानी कि पर व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, तो उसमें ही बदलाव आएगा। यानी कि एक इंडिविजुअल की जो तनख्वाह है उसमें कितनी वृद्धि हुई। ठीक,